समय गुजरा, सूरज डूबा और अगली सुबह फिर उगा। बेल ने सोचा और समझा कि जिस अपराध में उसे सजा हुई नशीले पदार्थ वो झूठा था, उसे फंसाया गया था। उसने खुद उससे कोई हिस्सा नहीं लिया था। धीरे धीरे वह ये भी जानती थी, मगर अनदेखा करती रही, कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड टॉप, जो किसी राजनेता का बेटा था, इस दुनिया से जुड़ा था। वह पार्टी में ड्रग्स लेता था। टॉप बार बार कहता था कि वह नशेड़ी नहीं है, बस कभी कभी दोस्तों के साथ होता है। पर जो किसी के पास ताकत और कनेक्शन हो, उनका पुलिस पर असर होता है। वे उसके यूरिन में नशे के निशान नहीं दिखने देते। इस बार यह सुरक्षा बेल पर लागू नहीं हुई। एक पल के लिए वह सोचती है, काश मैंने टॉप के पिता से मदद मांगी होती तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। शायद वह जानबूझकर टॉप की गलतियों को सह चुकी थी, पर अब उसे एहसास हुआ कि बाहर रहकर भी उसे कोई नहीं बचाएगा। वह चिल्लाई कि वह बेगुनाह है, पर किसी ने नहीं सुना। उससे बदतर उसे वोट पाने की चाल में पियोन की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर तुमने कभी ऐसा नहीं देखा तो तुम समझ नहीं सकोगे। एक मध्यम आयु के आदमी की गहरी आवाज गुजरी। उसने कैदियों को चुप रहने का आदेश दिया। सबको मुख्य पवेलियन में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। उस मौके पर जेल के डायरेक्टर, जो आम तौर पर दिखते नहीं थे, सामने आए। वे अक्सर अपने दफ्तर में बंद रहते थे और आदेश दूसरों को दे देते थे। आज भी वही बात थी। डायरेक्टर विचाई आगे बढ़े और सामने खड़े हुए। सैकड़ों आंखें उनके पास टिक गईं। उनके साथ एक लड़का भी खड़ा था। चेहरा आकर्षक था, जैसे टीवी का अभिनेता। सोचा गया कि वह किसी बड़े घराने का बेटा होगा। विचाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, परिचय कराता हूं पिराज, मेरा बेटा। आज से वह यहाँ काम करेगा। बेल को उसी दिन याद आया जब डायरेक्टर ने उसे चिल्लाकर निकाला था। वह अब शांत था, पर बेल को घबराहट हुई। यदि वह कैदियों के साथ सख्त है तो अपने बेटे के साथ कैसा रहेगा, उसने सोचा। नया जवान, लंबा और पतला, आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह डरता दिखा। तुम मुझे पोर्श कहकर बुला सकते हो, मैं सुरक्षा में हूं, किसी ने चिल्लाकर कहा। और क्या तुम मेरा दिल भी संभाल लोगे? कैदी हंस पड़े। विचाई ने सीटी बजाई और चुप करवा दिया। उसने कहा कि पिराज उसके बेटे हैं और सबको उनका सम्मान करना चाहिए। सभी ने एक स्वर में जवाब दिया। विचाई पीछे हटने लगा और आंखें चारों ओर घुमाईं। किसी ने भी उसकी नजर का सामना नहीं किया। विचाई के आदेश बदलना मुश्किल था। जो उसके नियम नहीं मानते उन्हें सजा मिलती, इसलिए कोई भी मसला नहीं उठाना चाहता। जैसे ही विचाई गया, कैदियों ने फुसफुसाना शुरू किया। कुछ लोग सोचते थे कि विचाई अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना रहा है। एक गार्ड ने आदेश दिया, रोज का काम शुरू हो रहा है। आज पौधे लगाने का काम था। गार्ड ने कहा कि हर किसी को पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। किसी ने पूछा, क्या हम बाहर लगाएंगे? गार्ड ने कहा, नहीं, बाहर का काम किसी और टीम को मिलेगा। आशा जगी और फिर दब गई। कुछ कैदियों को बाहर जाने का मौका मिलता था, पर सिर्फ वही जिन्हें जल्द रिहा होना था। गार्ड ने कहा कि केवल अच्छे रिकॉर्ड वाले, जिन्हें रिहाई के नजदीक माना जाता है, बाहर के काम पर जाएंगे, बाकी भूल जाएं। बेल सोच में पड़ी कि क्या वह चुनी जाएगी। उसकी सजा 15 महीने की थी, पर अभी हाल में उसे कड़ी सजा मिली थी। शायद वह बाहर नहीं जा पाएगी। बेल और काओ अलग कर दिए गए। कहा गया कि भारी काम के लिए जो जवान हैं, उन्हें बूढ़ों के साथ जोड़ा गया। काओ जल्दी किसी के पास बैठ गया। बेल अकेली रही। उसने क्लेयर को देखा, जो दीवार पर झुकी थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने बेल की बाह छुई। वह वही थी जिसे बेल लाइब्रेरी में मिल चुकी थी। वह मुस्कुराई और पूछी, क्या तुमने साथी ढूंढ लिया? बेल ने कहा, हाँ, और औरत ने कहा, मैं तुम्हारे साथ करूंगी। वह 50 साल की थी और थकान उसकी आंखों में थी। उसने खुद को परिचित बताया, तुम मुझे प्राफोन कह सकती हो। बेल ने कहा, मैं बेल हूं। चलते समय बेल ने देखा कि प्राफोन थोड़ा लंगड़ाती है। बेल ने उसका हाथ पकड़ा। वह खुश हुई। खाली मैदान में जोड़े पौधे लगा रहे थे। बेल ने मिट्टी भरने और उर्वरक मिलाने का काम किया। प्राफोन ने बताया कि वह पहले मजदूरी करती थी, सीमेंट के थैले उठाती थी। अब उसके घुटने दर्द करते हैं। बेल ने मदद की, पर अचानक प्राफोन का इजहार बदल गया। उसने बार बार वही बातें दोहराईं। वह नाम भूल रही थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? फिर 1 मिनट में भूल गई। बेल समझ गई कि प्राफोन की याददाश्त कमजोर हो रही है।
बेल ने धीरे धीरे जांचने के लिए कहा, तुमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था? प्राफॉन बच्चे सी तरह खुश होकर बोली, हाँ, कैसे पता? बेल ने महसूस किया कि प्राफॉन को अल्जाइमर जैसी बीमारी है। कभी कभी वह सब भूल जाती है। फिर वह अचानक क्लेयर की बात करने लगी। बेल को हुआ कि क्लेयर और प्राफॉन का रिश्ता कुछ गहरा है, शायद वे साथ रहती हैं। प्राफॉन ने एक फटा फोटो निकाली और अपनी बेटी प्राय दिखाई। वह गर्व से हंसी। उसने कहा कि उसकी बेटी स्कूल में टॉप थी और अंग्रेजी पसंद करती थी। प्राफॉन ने कहा कि वह जेल में है क्योंकि उसके पति ने उसके नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की। उसे पैसे नहीं देने पर उसे सजा हुई। उसकी सजा कम होकर 10 साल हुई। बेल ने झूठी सच्चाई से उसे सांत्वना दी और कहा कि उसकी छुट्टी 6 महीने में है। प्राफॉन उदास हो गई और फिर अपने अतीत की बातें दोहराने लगी। तभी एक गार्ड ने आवाज लगाई, कोरापत, विजिटर आया है। कुछ कैदियों ने ध्यान दिया। बेल ने उसे अनसुना किया और जमीन की तरफ देखती रही। किसी को बुलाया जा रहा था, पर वह कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी।